हेलो, दिस इज शुभम सिंह और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे देखो फिर इस वीडियो पे आओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, क्योंकि जो इस पूरी सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5, जो इस एपिसोड के बाद आने वाला है, जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ कि एपिसोड नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 4 तक जो भी सीखा है उसको कैसे यूज करके अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है, वो आपसे मिस ना हो जाए। इस वीडियो के भी सारी चीज़ें screener.in वेबसाइट के रेफरेंस में होंगी और सारे एग्जांपल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही दिए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। इसमें हम सीखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस पोर्शन के बारे में और शेयर होल्डिंग पैटर्न के इस पोर्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ कैश फ्लो। पैसे का ट्रांसफ़र जो कि रॉ मटेरियल्स खरीदने और प्रोडक्ट्स को बेचने में होता है, उसे कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी पैसा कंपनी के पास अपने मेन बिजनेस की वजह से आया है, फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच के, उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो वो 9,050 करोड़ के आसपास है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उसे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदा या बेचा, दूसरी कंपनी का स्टॉक खरीदा या बेचा, बैंक से जो इंटरेस्ट आया, उन्होंने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वहाँ से जो डिविडेंड आया, ये सारी चीज़ें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाई जाएंगी। अगर ये नेगेटिव में है यानी पैसे इन्वेस्ट करे गए हैं, अगर ये पॉजिटिव में है यानी जो पहले के इन्वेस्टमेंट है उन्हें बेचा गया है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखें तो ये नेगेटिव में है, यानी इन्होंने 1730 करोड़ के आसपास के नए इन्वेस्टमेंट करे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, व्हाट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसों के वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कंपनी और उसके ओनर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स यानी बैंक्स जिनसे कंपनी ने लोन लिया है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में आते हैं। इसके एग्जांपल है प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स यानी जो बैंक से नए लोन लिए गए, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग यानी जो लोन पहले थे उनको वापस से रिपे कर दिया गया, इंटरेस्ट पेड यानी जो लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स यानी जो पैसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया गया। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखें तो ये नेगेटिव 8,015 करोड़ रुपीज़ है, यानी इन्होंने 8,015 करोड़ रुपीज़ दिया है। अब हम कैश फ्लो के लास्ट पॉइंट पे जाते हैं, व्हाट इज नेट कैश फ्लो। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जोड़ दें तो हमें नेट कैश फ्लो मिलेगा। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेट कैश फ्लो चेक करें तो वो है -695 करोड़, यानी सबको अगर जोड़ दें तो लास्ट में इनको पैसे देने पड़े हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी कंपनी की ओनरशिप डिटेल्स जब हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो उसे शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। ये जनरली 4 टाइप के होते हैं: प्रमोटर यानी जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूशंस यानी म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इंस्टीट्यूशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है: FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है: HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनकी होल्डिंग किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 1% से ज़्यादा है, रिटेल पब्लिक यानी जिनकी होल्डिंग किसी स्टॉक में 1% से कम है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करें तो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग 61.9% है, FII का होल्डिंग 13.66% है, DII का होल्डिंग 11.61% है और पब्लिक के पास 12.83% है, और पब्लिक में किसी के पास भी 1% से ज़्यादा स्टॉक नहीं है। अब हम एक रिकैप कर लेते हैं। पैसे का ट्रांसफ़र जो कि रॉ मटेरियल्स खरीदने और प्रोडक्ट्स को बेचने में होता है, उसे कैश फ्लो कहते हैं। जो भी पैसा कंपनी के पास अपने मेन बिजनेस की वजह से आया है, उसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उसे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। पैसों के वो सारे ट्रांजैक्शंस जो कंपनी और उसके ओनर्स, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स यानी बैंक्स जिनसे कंपनी ने लोन लिया है,
कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में आते हैं। किसी कंपनी की ओनरशिप डिटेल्स जब हम परसेंटेज में दिखाते हैं तो उसे शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। प्रमोटर यानी जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूशंस यानी म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, क्योंकि एपिसोड नंबर 5 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है इस पूरी सीरीज का, वो भी आना बाकी है। टिल देन कीप लर्निंग।